वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रखी है, पानी पीते रहिएगा अच्छे से, क्योंकि यही एक अच्छा साधन होता है आप लोगों की बॉडी को अच्छे से हेल्दी रखने का। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ध्यान रखें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, फिर हम लोग लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे। तो बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में। नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि उसके दिमाग में कैंसर हो गया, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कई सारे लोग आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ अवेयरनेस की बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ रीजंस भी इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग भी इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो डे है यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को, यानी कि 8 जून को हर साल इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम इसको ये 2000 में एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर इसके बारे में जनरल पब्लिक को बताने के लिए इसको स्टार्ट किया था। ये जो जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन है ये 1998 में इसको बनाया गया था, और आज की डेट में लगभग 500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं इसके, लगभग 14 कंट्री के अंदर में। यानी कि एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन ये हो चुकी है जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट जो पेशेंट्स होते हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये इस तरह की बीमारी लग जाती है तो फैमिली का सपोर्ट रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो उनको भी यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जो ट्यूमर है बेसिकली ये एबनॉर्मल लम्प्स और ग्रोथ ऑफ सेल आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि जब एबनॉर्मल तरीके से कोई ग्रोथ ऑफ सेल होने लगती है तो उस टाइम पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। रीजन कई सारे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। सबसे बड़ा जो रीजन बताया गया है वो यहाँ पर बोला गया है, अगर एक्स रेज जैसे रेडिएशन के एक्सपोजर में अगर आप लोग आते हैं तो भी यहाँ पर इसके क्रिएट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इससे अगर अपने जो सर को डिस्टेंस पर नहीं थोड़ा सा एक तरीके से कर सोते हैं, कई बार क्या होता है वहीं पर सो रखे हैं, वहीं पर लैपटॉप रखा हुआ है, वहीं पर सो रखे हैं, तकिए के नीचे मोबाइल रखा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालता है इन सब चीजों पर। तो कम से कम जो बैटरी है मोबाइल की वो आप लोगों को पता है जब ड्रेनेज होने लगती है तो आप लोगों का मोबाइल गर्म होने लगता है, तो ये काफी हार्मफुल रेडिएशन उसके अंदर से निकलती है। अब ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस हरकत को कैसे रोकना है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसे कंटिन्यू रहती है तो फिर ये आप लोगों के लिए एक खतरनाक एक जानलेवा बीमारी साबित हो जाती है। ओके, तो इससे अपने आप को बचाना है, तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आप लोगों को सुधारनी होगी। आइए अब आज के क्विज के बारे में बात करते हैं। ये जो क्विज है ये आप लोगों का लास्ट वीडियो जो हमारी सैटरडे में थी तब देखने को मिला। मंडे को आप लोगों का लेक्चर नहीं आया, तो ये मंडे वाला लेक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके बाद में फिर आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि आज का लेक्चर होगा। ठीक है, तो 9 जून का लेक्चर जो है वो आप लोगों का वो इस लेक्चर के बाद में आएगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि उसको 8 बजे से पहले अपलोड कर दूं, ताकि उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें। फिर इसके बाद में क्वेश्चन की वीडियो आप लोग की और बच जाएगी, जो आप लोग की बची हुई है सैटरडे की, उसको अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से ये चीज़ें मैं नहीं कर पाया, पर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप लोग रिविजन भी आप लोग करते रहिए, चीज़ें आप लोग कंप्लीट प्रॉपर वे में मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर ये जो थीम्स होती है मैं आप लोग को बोलता हूँ, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि जो 7 जून को ये डे सेलिब्रेट किया था इसकी थीम क्या थी अब की बार की। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात की जा रही है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल किया गया कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करने के लिए। तो कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज कर क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहाँ पर अप्रूवल किया गया है एक MOU, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पर कौन सी कंट्री गवर्नमेंट है जिसमें इन्वायरमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं, दोनों कंट्री मिलकर। ये जो कंट्री है ये इन्वायरमेंट के लिए काफी फेमस है, और कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि इन्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर कई सारी बातें देखने को मिलती है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया इनिशिएटिव, जिसको यहाँ पर देखिए आप लोगों से कई बार ना इस तरीके डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्वदेश के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं देते हैं तो भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो एक्रोनिम है आप लोगों को याद रखने हैं। वंदे भारत मिशन के तहत यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो यहाँ पर GEP जो रिपोर्ट है ये 2020 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी कैसे चल रही है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मूडीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर इंडिया की रेटिंग कितनी कर दी है, कितने से घटाकर, तो घटाकर यहाँ पर
की गई है BAA2, तो इससे घटाकर यहां पर कितनी की गई है ये आप लोगों को बताना है। एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है चाइना और पाकिस्तान के बारे में, तो इनके द्वारा यहां पर अभी एक पर्टिकुलर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की बात की जाई थी, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसके चलते इंडिया ने प्रोटेस्ट दिखाया कि ये आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि हमारी कंट्री के पाक ऑक्युपाइड एरिया से होता हुआ जाता है, तो यहां पर POK वाले एरिया में देखने को मिलती है। किस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग बन जाएंगे, या फिर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन की फॉर्म में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो बिना ऑप्शन के अगर आप लोगों ने यहां पर इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो फिर एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी नहीं पड़ेगी। आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर 7 जून को हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम जो है ये फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी कि हर एक पर्सन का ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं कि फूड जिस दिन उगाया जाता है खेतों में, यानी कि जैसे जैसे गेहूं या फिर जो भी टमाटर चावल जो भी उगाए जाते हैं, जब तक ये इंसान के पेट में पहुंचते हैं तो हर एक लेवल पर इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, वरना इंसान जो है उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, बेकार चीजें मिलती हैं और बीमारी की चपेट में आ जाता है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट यहां पर कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यहां पर रखा जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में भूटान है वो कंट्री जिसके साथ में कई सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। भूटान काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, अगर आप लोग अपनी कंट्री के कंपेयर में इसको देखते हैं तो नेचर के काफी करीब मानी जाती है भूटान, ठीक है। तो भूटान है जिसको सिक्किम, यहां पर वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हमारी कंट्री के टच करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक क्वेश्चन चलिए आप लोग बताइए, नेपाल के साथ में हमारे रिलेशन काफी न्यूज में अभी रिसेंटली, नेपाल को कितने राज्य टच करते हैं हमारी कंट्री के, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर स्वदेश के बारे में, यानी कि स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि जो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में जो लोग वापस आ रहे हैं, यानी कि उनकी भी कंट्री, हालांकि हमारी कंट्री नहीं बोलना गलत रहेगा यहाँ पर, जो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री के जो लोग वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जिनके पास में स्किल है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये स्वदेश, जिसको यहाँ पर एक तरीके से स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वंदे भारत जो मिशन था उसके तहत यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई यहाँ पर रिपोर्ट जिसका नाम था यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 का इंपैक्ट के चलते कैसी इकोनॉमी वर्ल्ड में देखने को मिल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है। मूडीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर BAA3 तो रैंकिंग कर दी गई है BAA2 से घटाकर। देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ये कोई रेटिंग एजेंसी है। अभी मैं आंसर राइटिंग ग्रुप में चीजें देख रहा था तो उसमें एक बच्चा लिख रहा है कि सर सब मोदी को मूडीज को लिख रहे हैं, ठीक है, मूडी को लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे होते हैं तो उनकी मजाक मत उड़ाया करो। कई सारे बच्चे बोलेंगे कि तुमको ये भी नहीं पता है, होता है यार, नहीं पता होता है चीज़ों का, जब नए नए आ रहे हैं, अभी नई नई चीज़ें स्टार्ट किए हैं। अब ये थोड़ी ना कि आप भी माँ के पेट में सीख के आए हो, तो वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया करो अगर किसी को ऐसा कोई कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो मजाक नहीं उड़ानी होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर यह है कोहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाले एरिया में बनाया जा रहा है। इसी के साथ में झेलम रिवर के ऊपर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए अब आगे चलते हैं न्यूज की ओर, एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये जो डेटा है आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे लिखने के आते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री है किसके अंडर में है, नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम का एक कंपेन है एक तरीके का, यानी कि एक तरीके से लोगों को अवेयर कराने की बात की जा रही है। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे, यानी कि एक तरीके से जो इंसान है और जो जानवर हैं जो एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं ये हाईवे के ऊपर, उनको यहाँ पर प्रिवेंट यानी कि रोकने की कोशिश की जा रही है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसके कैंपेन के तहत यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पर डेटा बताऊं तो काफी खतरनाक एक तरीके से डेटा हमारी कंट्री का है। हमारी कंट्री में 5 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट के शिकार बनते हैं और जिनमें से 1.5 लाख लोग जो लोग हैं यानी कि 1.5 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर इसके शिकार हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर एम यही है कि ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, ताकि ये सिचुएशन देखने को न मिले। एम ऑफ द गवर्नमेंट है जो कैंपेन का वो यही है कि यहाँ पर इसको फिगर को डाउन लाना कम से कम 20 से 25% मार्च नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इसको कम करना। इसी के चलते 5000 के करीब ऐसे जो ब्लैक स्पॉट यहाँ पर ब्लैक जो स्पॉट है वो ऐसे यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा यार ये रोड ना बिल्कुल ऐसे मुड़ जाती है, इस पर ना कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो इस तरीके की जो कई सारी रोड है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि इस तरीके के एक्सीडेंट को रोका जा सके, वहां पर गाइडलाइन लगाई जा सके या फिर कोई और सोल्यूशन उसका निकाला जा सके, ठीक है। तो ये कोई टेम्परेरी या फिर परमानेंट मेजर से लेके बेसिक पर्पज ये है कि कैसे इंसान की जान बचानी है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
बाकी अगर हम लोग बात करें अपनी कंट्री में हाईवेज के बारे में, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप की गई थी 1988 में। रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट करने के लिए हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवे होते हैं उनको। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो क्रिएट की गई थी यहाँ पर, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988 के हिसाब से क्रिएट की गई थी। और आज के दिन में हमारी कंट्री में यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। योगेंद्र जो नारायण है वो फर्स्ट चेयरमैन थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो कि 1988 में यहाँ पर बने थे। इसी के साथ में जो यहाँ पर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मोटो ये है जो काफी अच्छा है, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि रोड नहीं एक नेशन हम लोग बना रहे हैं। और नेशन किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो अगर यहाँ पर लोग हस्तपुष्ट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही यहाँ पर चीजें सही हो पाएंगी। इसी के साथ में NHAI है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका MOU है यहाँ पर इसरो के साथ में, जो कि सैटेलाइट मैपिंग करता है हाईवे की। तो ये भी एक अच्छी हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, जिसके बारे में आइडिया आप लोग रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वेद मारवा, जो कि फॉर्मर जो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली के, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, तो उनको कॉन्डोलेंस यहाँ पर एक तरीके से उनकी आत्मा को शांति मिले, ये बात की गई है। तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे, इसी के साथ में गवर्नर ऑफ मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। वेद जो प्रकाश मारवा साहब है यहाँ पर, ये इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि IPS की पोस्ट पर यहाँ पर ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर रहे। और जो इनका टाइम ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पर 1934 से ये यहाँ पर 2020 तक इनका जिंदगी का टाइम ड्यूरेशन रहा। ठीक है। इसी के साथ में सर्व किया यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर 1985 से 88 तक। इसी के साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी रहे यहाँ पर ये 1988 से 90 तक। और उसके बाद में यहाँ पर ये मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के गवर्नर भी बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या बन सकते हैं कि इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, जिसका आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की गई है यहाँ पर अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। पैथोलॉजी क्या होती है? एक तरीके से तरीका होता है जिसके बेस पर हम लोग बीमारी के बारे में चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से अनसिविल वॉर जो है यहाँ पर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया बोला गया इनके द्वारा, जिनको पद्मश्री मिला था 1989 में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री में पावर है उसके द्वारा एक लॉन्च किया गया इनिशिएटिव, जिसको बोला गया #ICommit। आई कमिट यानी कि एक तरीके से आप लोग कमिटेड है किसी चीज को लेकर। जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये कमिटमेंट किसके लिए कह रहा है? ये जो इनिशिएटिव है ये कमिटमेंट कह रहा है कि हम लोग आने वाले टाइम में फोकस देकर चलेंगे, कैसे हम लोग एनर्जी इफिशिएंट, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस देकर चलते हैं, ताकि फ्यूचर में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। तो इसके चलते आई कमिट जो इनिशिएटिव है, ये एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसको EESL के नाम से आप लोग जानते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। इसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली स्टार्ट किया गया। गवर्नमेंट रहेंगी, कॉर्पोरेट्स रहेंगे, जो यहाँ भी बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो भी थिंक टैंक रहेंगे, इंडिविजुअल रहेगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, सब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके, जो कि एनर्जी के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। कुछ और इसके लिए यहाँ पर सेशन भी दिए गए हैं। यहाँ पर जो इनिशिएटिव है वो प्रमोट करेगा हमारी कंट्री में, ताकि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, और दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है उसको ऊपर भी फोकस दिया जा सके। और एक शब्द यूज किया गया यहाँ पर फेम, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। इसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चर करना हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि कितने लार्ज स्केल पर हम लोग हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ये सारी चीज़ें बना पाते हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, और खासकर सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम लोग बना पाते हैं यहाँ पर लार्ज स्केल पर, दो फिर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी, चार्जर वगैरह कहाँ पर लगाना है, कितनी अच्छे से फैसिलिटी करनी है, बैटरी कितनी लाइफ टाइम हो सकता है बैटरी का, तो वो फिर यहाँ पर एक सेकंड थॉट आप लोगों को उसका देना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। आई कमिट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा क्या क्या है, तो हल्का सा आइडिया रखना इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये कोविड-19 के बारे में है। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में बात की जा रही है, जिसको बोला गया यहाँ पर नीसोफ्रिंजाइल। ठीक है। तो ये जो बेसिकली नीसोफ्रिंजाइल स्वैब है, यहाँ पर ये सैंपल कलेक्ट करेगा जो थ्रोट यानी कि जो गला होता है वहां से। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करेगा कोविड-19 के बारे में, क्या क्या यहाँ पर बेसिकली कोज इसका हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो डिवाइस है यहाँ पर, ये क्वालिटी, पॉलीमर ग्रेड, डायमेंशन और जो स्टेरिलाइजेशन है, ये सारी चीजें जो है बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। किससे बनाई गई है वो सब बातें यहाँ पर बता रखी है। पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो पुणे के अंदर में है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में आती है, जो कि आज की डेट में यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया कि 1 लाख के करीब यहाँ पर ये डिवाइस इस तरीके बनाने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये
किसके द्वारा यहाँ पर फंडिंग की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की साइड से यहाँ पर फंडिंग की जाती है। ऑटोनोमस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आती है। वैसे जो फंड आता है इसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की साइड से फंड आता है। तो कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कि ये किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो यहाँ पर फंडिंग इसके अंदर आता है, पर लेकिन काम करने का जो तरीका है वो यहाँ पर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर उसके अंदर रजिस्टर है। ठीक है, तो ये कई सारे कंफ्यूजन माइंड में रहते हैं, तो इनको आप लोग क्लियर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये बात की जा रही है एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में। इसके द्वारा पार्टनरशिप की गई है यूएसए की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको USAID बोला गया है। तो इनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसको बोला गया है मैत्री। तो मैत्री प्रोग्राम जो है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है हेल्थ एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। ठीक है, जो इनिशिएटिव है यहाँ पर ये एक तरीके से हेल्थियर बनाएगा और ग्रीनर बनाएगा वर्क प्लेसेस को। बेसिकली सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि ये मैत्री है क्या, किसके चलते इसकी फुल फॉर्म ये रखी गई है। तो यहाँ पर इसको बोला गया है यह है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। फिर से सुनिए, मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। तो ये जो इनिशिएटिव है ये यूएसए का और इंडिया का एक बायलैटरल पार्टनरशिप प्रोग्राम है। हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एम क्या है? बेसिकली एम ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी इफिशिएंसी जो भी चीजें हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यहाँ पर की जाए और फोकस रहे चीजों को कूलिंग भी करने का। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जैसे अगर आप लोग भी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं अपने घरों में, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो एनर्जी इफिशिएंट होने चाहिए। तो ये भी बोलने की बात की जा रही है। पूरी बिल्डिंग जो भी आगे आने वाले टाइम में बनाई जा रही है या फिर जो बना चुके हैं उनमें भी जितना काम किया जा सकता है हेल्दी होनी चाहिए और एनर्जी इफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोग्राम है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्रोग्राम का नाम यहाँ पर मैत्री रखा गया है। मैत्री यानी कि दो कंट्री की मित्रता है। कौन कौन सी एजेंसी काम कर रही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इसकी मैत्री की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में बातें हैं, कुछ फैक्ट्स और फिगर है जिनके बारे में लोग आइडिया रखिएगा। ओके, छोटी सी न्यूज़ है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए यहाँ पर इसके बारे में भी। हमारी कंट्री में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक टास्क फोर्स यहाँ पर लॉन्च की गई है जो कि कई सारे मुद्दों पर फोकस देगी। यानी कि एज क्या है मदरहुड की, यानी कि ऐसा तो नहीं है 18 साल से पहले बच्ची, एक जो बच्ची है वो एक तरीके से प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करना, यानी कि कितनी महिलाएं जो है उनकी जान चली जाती है बच्चा पैदा करते हुए, तो 1 लाख पर यह निकाला जाता है कि 1 लाख महिलाओं अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो कितने बच्चों की जान चली जाती है, तो वो निकालना, न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करना। तो ये जो टास्क फोर्स है किसके द्वारा हेड की जा रही है, तो यहाँ पर जे जेटली जी हैं जो इसको हेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा 31 जुलाई को यहाँ पर ये टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसके चलते प्रमोट किया जाएगा हायर एजुकेशन अमंग द वुमेन, ताकि वुमेन हायर एजुकेशन ले। क्योंकि देखिए अगर बंदा एजुकेट रहता है ना तो वो और भी कई सारी चीजें सोच लेता है, समझ लेता है। इसी के साथ में सुटेबल लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट किए जाएंगे एग्जिस्टिंग लॉ में, ताकि इस चीजों को ढंग से प्लान के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सके। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, कहानी की एक कहावत है, मतलब कि अगर एक लड़का पढ़ा लिखा होता है तो इसका मतलब है कि लड़का पढ़ा लिखा है, पर लेकिन अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब है कि पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं इंप्लीमेंट होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर उसी के चलते यहाँ पर जो हमारी कंट्री के यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट के उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम, जिसका नाम रखा गया नगर वन स्कीम। तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पर इसको स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर 200 के करीब जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन और सिटीज हैं इन द कंट्रीज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा। स्कीम जो है यहाँ पर बेसिकली जो पार्ट है यहाँ पर यह है कैंपा। कैंपा के बारे में आप लोग अगर रेगुलर मुझे सुनते हैं तो पहले भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। ये क्या होता है, ये होता है मान लीजिए एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पे हम लोग को बिल्डिंग लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो फॉरेस्ट को साफ कर दो, पर लेकिन पैसा दो कि ये वाला फॉरेस्ट दूसरी जगह पर लगाया जा सके। तो इसलिए बोला गया कंपनसेशन देना है, इनकी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाने का फंड। तो ये आया था यहाँ पर अगर कहीं पर डेवलपमेंट का कोई काम करना है तो उसके लिए दूसरी जगह पैसा दो पेड़ लगाने के लिए। हालांकि क्रिटिसिज्म काफी होता है कि ऐसा कैसे आप लोग कर सकते हैं, ऐसा पैसे से आप लोग वहां पर कैसे पेड़ उगा देंगे, मान लीजिए पेड़ उग गए तो क्या वहां पर फॉरेस्ट होगा, क्या वो जीव जंतु आ जाएंगे, क्या वो वाली भूमि मिट्टी रहेगी वहां पर, क्या उतनी तरीके की वहां पर डाइवर्सिटी रहेगी, तो वो सारी चीजें भी बोली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिलहाल है इसके बारे में फोकस किया जा रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसके द्वारा बात की जा रही है यहाँ पर वज्र अर्बन फॉरेस्ट सिटी इन पुणे महाराष्ट्र में, जो कि डेवलप किया जाएगा। 40 एकड़ जो यहाँ पर डिग्रेडेड लैंड एरिया है उसको फॉरेस्ट के एरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली
देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर क्विज के बारे में, ठीक है, तो ये समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर जो रोड और उसके ऊपर जो एक्सीडेंट है उनके बारे में हम लोगों ने चीज़ें जानी। इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम लोगों ने चीज़ें समझी, ये हम लोगों ने समझी यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है आई कमिट करके, तो वो चीज़ें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो फोकस दिया वो था यहाँ पर वेद मारवाह के बारे में, तो कौन पर्सनैलिटी थे, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें जानी। नेक्स्ट यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में चीज़ें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में जाना, कोविड-19 से लड़ने में हेल्प करेगी। फॉरेस्ट के बारे में कुछ चीजें जानने को मिली, और ये था आप लोगों के सामने यहाँ पर जो हम लोगों ने एनर्जी इफिशिएंसी और मैत्री प्रोग्राम के बारे में जाना, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी थी इनका पूरा नाम आप लोगों को बताना है, जिनके द्वारा किताब लिखी गई है। यहाँ पर किताब का नाम है यहाँ पर यह अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है जो पुणे के अंदर है, ये किस मिनिस्ट्री, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। इसी के साथ में CSIR जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से काम किया जाता है, और फंड यहाँ पर ये मिनिस्ट्री देती है। इसी के साथ में UNDP के बारे में बात की जा रही है, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कंट्री के बारे में बात की जाए, कितने लोग यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोगों की जान चली जाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर आती है, जिसको 1988 में बनाया गया था। आई कमिट ये इनिशिएटिव जो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो ही आप लोगों को लाइक करना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो होगी वो लगभग कोशिश करूंगा कि 8 बजे से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक